नमस्कार, मैं हूं कुलदीप। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त हम मेरठ में हैं और ये अतुल प्रधान के द्वारा जो आमरण अनशन जारी है, आज उसका दूसरा दिन है और ये लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर समर्थन जो है हर संगठन, हर दल का मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता थे, जो कल भी भरपूर मात्रा में थे, आज भी समर्थन देने के लिए हैं। और मैं थोड़ा इधर कहूँगा, थोड़ा दिखाए, खाना कल भी जारी था, आज भी खाना जारी है और खाने की व्यवस्था अच्छे से कल भी की थी और आज भी लगातार जारी है। इसमें पूड़ी है, सब्जी है, चावल, सब कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है। और कल ये सुबह से, भाई साहब, सुबह से ही चल रहा है खाना? बिल्कुल सुबह चला। जब तक ये धरना रहेगा तब तक हम इसको जारी रखेंगे। तो रात में कितने लोग रुके थे? रात में तकरीबन 350-400 लोगों की संख्या यहाँ पे थी। ये खाना मैं बता दूंगा, कल हालांकि प्रशासन ने कुछ देर के लिए इसमें अवरोध जरूर किया था कि यहाँ पे जो है हलवाई नहीं बैठेंगे, भट्टी नहीं चलेगी, लेकिन उसके बाद फिर संख्या बढ़ी और उसके बाद ये लगातार यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, संख्या आज भी भरपूर है और सभी संगठन हैं जो उन पे संख्या बढ़ रही है। नौजवान है, पर जो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनकी भी संख्या आज यहाँ पर दिखी और तमाम कोचिंग्स में जो आते हैं छात्र, उनकी भीड़ भी यहाँ पर है। और कुछ क्या है, तो भाई इतनी परेशानी दिक्कत है लोगों के ऊपर, तो हम लोग उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मैं सुबह न्यूट्यू में भी गया, वहाँ तमाम डॉक्टर्स आज जिले भर के इकट्ठा हुए, अपने अपने माइक लगा के वो भी अपने आज वक्तव्य रख रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स ने ये कहा कि एक महिला डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कहा कि पिछले 12 से 15 वर्षों से हम झेल रहे हैं अतुल प्रधान की गुंडई को। अच्छा, ये कोई अस्पताल ऐसा नहीं बचा जहाँ उसने हुड़दंगी ना की हो। अच्छा, ये पहला मौका है, न्यूट्यू ने कदम उठाया, हम इसके साथ है और ये अच्छा कदम न्यूट्यू का है जो इस बार मुकाबले की तैयारी की है। अच्छा, मेरा मुकाबला न्यूट्रीमस अकेले है ही नहीं, हमारा पूरा मुकाबला इस व्यवस्था के खिलाफ है और हम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं लगातार। और ये जनता तय करेगी कि लुटेरा है कौन, लूट कौन रहा है। और ये जो लूट इनकी है, ये इस समय सबको इसकी जानकारी है, हर जगह ये लोग उजागर हो रहे हैं। और आप ये बताओ कि जब सही और गलत की बात हो रही हो तो सही और गलत में इन्होंने क्या सोचा कि भाई इनका अस्पताल जब गलत बना हुआ है, जब डिसाइड हो गया, इन्होंने मानक के विपरीत उसको बनाया है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? उस पर सीलिंग होने देते। और रही बात इस चीज़ की कि भाई हमारे से उनको दिक्कत परेशानी है तो उन्होंने हमारे पर मुकदमा लिखवा दिया, तो हम इसे कोर्ट में भुगतेंगे। लेकिन जो इनकी लूट है आम जन से और दवाओं के नाम पर, लैब के नाम पर उल्टी सीधी उगाही चल रही है, तो हमारी लड़ाई तो इसके खिलाफ है। हम लड़ेंगे, आगे भी आने वाले समय पर भी लड़ेंगे। डॉक्टर कह रहे हैं कि हम तो मेहनत से करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं वर्षों, फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। और अतुल प्रधान को सब जानते हैं कि उनकी शुरुआत उगाही से हुई, राजनीति में जो कदम रखा है वो उगाही से उनकी परंपरा रही है। मेरा एक कहना है कि उनके कहने ना कहने से जो लोग खुद कष्ट घेरे में हों विवादों के, वो अगर इस तरह की कोई बात बोलते हैं तो बोलें। ये हमारी लड़ाई है और मैं आमरण अनशन कर रहा हूँ, तो उन्हें करना है वो भी करें। लूट को लेकर, लुटेरा को लेकर वो खासे नाराज़ है कि हमें लुटेरा कहागा, लूट के अड्डे हैं। अगर कोई बात वार्ता की चलेगी तो सबसे पहले अतुल प्रधान जी को ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे, उसके बाद कोई वार्ता की बात। हम उनसे वार्ता करेंगे ही नहीं। हम ऐसे लोगों से क्यों वार्ता करें? हम उनसे कोई वार्ता नहीं करेंगे। हम उनसे क्यों वार्ता करें? हम प्रशासन से अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये अतुल प्रधान जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि वार्ता की बात अब ख़त्म हो चुकी है, वार्ता होगी नहीं। हम अगर वार्ता करेंगे तो प्रशासन से करेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, जी आज दूसरा दिन है, संख्या तो आज भी ठीक है। जी। रात कैसी कटी? मेरा नाम प्रवेश गुजर, मैं सहारनपुर से हूँ। चूँकि ये लड़ाई सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए लूट खसोट भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो आसपास के जनपदों से सभी लोग आए हैं। आपने सवाल किया कि रात कैसी कटी। हमें इस चीज़ का एहसास है कि जब भी हम सत्ता के खिलाफ, किसी अपराधी के खिलाफ, लूट खसोट करने वालों के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस दूषित व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कतें परेशानी होना स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं कहीं जोश में फैसला ले लिया हो, अब सोच रहे हो ये क्या हो गया यार, हमने तो इतना बड़ा फैसला ले लिया? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहली बार नहीं है। जब जब जुल्म जाजती शोषण बढ़ा है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, हम आम आदमी के साथ खड़े रहे हैं। और यहाँ तो जिन्होंने आह्वान किया है, जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, उनका अतीत साक्षी है कि वो बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेतृत्व के तौर पर इस क्षेत्र में जाने और पहचाने जाते हैं। और इस क्षेत्र में उनका कोई विकल्प भी नहीं है। मतलब संघर्ष का पर्याय यदि कोई है पश्चिम में तो अतुल प्रधान है, जाहिर सी बात है।
और ये क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है, आम आदमी की लड़ाई है, जनहित की लड़ाई है, सामाजिक संघर्ष है, सामाजिक न्याय को लेके है, लूट खसोट और भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, इसलिए हम उनके साथ हैं। तो आप सहारनपुर से समर्थन देने के लिए कल ही पहुंच गए यहाँ पे, क्या आ जाए? मैं ही नहीं, मेरे न जाने कितने साथी, हम साथियों सहित सहारनपुर से यहाँ पहुँचे हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक सच्चाई की जीत नहीं होगी, हम इस आंदोलन में उनके साथ हैं। और हम ही नहीं, कल आपने देखा होगा यहाँ पर विभिन्न दलों के लोग थे, विभिन्न सामाजिक संगठनों से लोग थे, किसान संगठनों से लोग थे, छात्र संगठनों से लोग थे, हर वर्ग से, हर तबके से, हर संगठन से लोग यहाँ जुड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये आम आदमी की लड़ाई है। ये किसी दल की, किसी राजनीति की, किसी पद प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई नहीं है, ये आम आदमी के हितों की लड़ाई है। और इसे देख के मुझे चंद पंक्तियाँ याद आती हैं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा, कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं काली रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रवेश गुजर जी, आप जुड़े रहिए, आपसे फिर से बात करेंगे। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम विपिन भड़ाना है, मैं जिला पंचायत हूँ, सदस्य हूँ। मेरठ से ही? मेरठ से। मैं सुबह न्यूटीमा जो हॉस्पिटल है जिसको लेकर के विवाद चला हुआ, वहाँ पे भी गया था। काफ़ी संख्या में डॉक्टर्स इकट्ठा है वहाँ पे। ये नारे भी लग रहे थे कि अतुल प्रधान मुर्दाबाद, होश में आओ, होश में आओ। और कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे थे कि 15-16 साल से हम उनको झेल रहे हैं, ये पहला मौका है कि अब आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। और न्यूटीमा का धन्यवाद कर रहे हैं कि वो अडिग है अपनी लड़ाई में। और इस बार कह रहे हैं कि जो 16 साल से झेल रहे हैं उसका निस्तारण इस बार होने की उम्मीद है उन्हें, कि गुंडाई हमें 16 साल देखते हुए। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में अतुल प्रधान की गुंडाई पिछले 16 साल से चल रही है? मैं समझता हूँ कि आप लगातार देख रहे हैं 15 दिन से जो प्रोग्राम, ये न्यूटीमा का जो प्रकरण है, ये पिछले 15 दिन से चल रहा है। और ख़ासकर न्यूटीमा का ही क्या है, ऐसी न्यूटीमा में ही क्या बात है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूटीमा का ही लगातार बात सुनने में आती है। आप लगातार पीड़ित देख रहे होंगे यहाँ पर, ये धरना 2 दिन से चल रहा है। ज्ञापन के माध्यम से भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आप लगातार उसमें देख भी रहे हैं, कई बार डॉक्टर पीड़ित को दौड़ा दे रहे हैं, मारपीट तक कर दे रहे हैं। और ये चंद मुट्ठी भर डॉक्टर कुछ जो ऐसे हैं इस मेरठ में, जो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं, जो जिन लोगों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो चाहते हैं कि उन्हीं के हिसाब से व्यवस्था चले। और जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने हिसाब से व्यवस्था को चलाना चाहते हैं, तो आप समझिए वो ना तो किसी को सही तरीके से इलाज दे सकते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उनकी पूर्व में मटमरती चलती आई है, भविष्य में भी इस तरीके से वो मटमरती अपनी चलाते रहें, अपने हिसाब से लूटें, अपने हिसाब से खसोटें, तो अपने हिसाब से चीज़ें को चलाएं। तो इसी चीज़ का जो विरोध करेगा उसे जो है चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। इस ज़िले में 7 जनप्रतिनिधि विधायक हैं, एक विधायक है जो लगातार आवाज़ उठाता है, चाहे बिजली की कोई बात हो, बिजली की समस्या होगी तो आवाज़ उठाएगा अतुल प्रधान, गरीब की कोई बात होगी आवाज़ उठाएगा अतुल प्रधान, पीड़ित की किसी की बात होगी तो आवाज़ उठाएगा अतुल प्रधान। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि हमारी लोकदल के नेताओं से, सपा के नेताओं से, कुछ मंत्रियों के नाम भी लिए, पूर्व मंत्री सपा को के सभी से बात हुई, सभी ने कहा कि इसने तो ज़्यादा अति उठा रखी है, इसका इलाज कर दो इस बार। आप नाम बताइए ना, किस मंत्री ने, किस विधायक ने, किस सांसद ने ये कहा कि आप अतुल प्रधान का इलाज कर दीजिए? ये सिर्फ और सिर्फ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, वो मुट्ठी भर डॉक्टर, सिर्फ और सिर्फ वो जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त पाए हैं, वही लोग जो सत्ता की गोद में खेल रहे हैं, वही लोग पीड़ित की बात नहीं सुनते। जो जिनके घर पीड़ित जाता है उसे टरका दिया जाता है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, किसी की बात नहीं करी जाती, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अतुल प्रधान से परेशान हैं। आप पूरे ज़िले में सर्वे करा लें, आसपास के जिलों में सर्वे करा लें, आप कहीं भी सर्वे कराएंगे तो आप पाएंगे कि अतुल प्रधान हर उस जन की आवाज़ है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसके अतुल प्रधान सुनता है। पत्रकार वहाँ पे प्रवेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वहाँ पे ये भी है कि सब जानते हैं अतुल प्रधान जी की शुरुआत कैसे हुई। हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, और जो नहीं बन पाता वो नेता बने, ऐसी वहाँ पर बातें रखी गई। यहाँ तक कहा गया कि शुरुआती जो वो शुरुआत हुई राजनीति की अतुल जी की, वो उगाही से हुई, सब जानते हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बिलबिलाए हुए लोग, बौखलाए हुए लोग
केवल आरोप ही लगा सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि न्यूटीमा, अगर न्यूटीमा की आपने बात की है, न्यूटीमा इतना ही पाक साफ था और है तो अभी उन्होंने एमडीए में समन शुल्क के तौर पर 1,40,00,000 रुपए की पेनल्टी क्यों डिपॉजिट कराई है? दोषी थे तभी ना। सारे अखबारात में, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे जाइए, आप पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए। अगर स्पेसिफिक न्यूटीमा की बात करूं तो उसके बराबर में लिखा जाता है लूट खसोट का अड्डा। त्राही त्राहीमान है जनता न्यूटीमा जैसे अस्पतालों के अत्याचार, शोषण और लूट खसोट से। 1,40,00,000 की पेनल्टी लगना और उसके द्वारा उसे एमडीए में जमा करना, स्पष्ट जाहिर है कि वो दोषी था। उसने घोर अनियमितताएं बरती हैं। हॉस्पिटल के निर्माण में संविधान और कानून को ताक पे रखा गया है, इसलिए प्रशासन ने वहाँ पर कार्रवाई की है। आज 10:30 बजे हमने पढ़ा था अखबार में कि आज 10:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया था ध्वस्तीकरण के लिए, उसको सील करने के लिए। फोर्स या कुछ तकनीकी दिक्कतें रही है जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाई। आधी जंग हम जीत चुके हैं, ये लड़ाई सच्चाई की लड़ाई है। और जो आरोप लगा रहे हैं ना अतुल प्रधान पे, अतुल प्रधान सक्षम है और एक ऐसी जानी पहचानी शख्सियत है पश्चिम की। उनके बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके लहजे में जी हुजूर ना था, उनके लहजे में जी हुजूर ना था, इसके अलावा उनका कोई कसूर ना था। पल भर के लिए अगर वो बेजमीर हो जाते, यकीन मानो बंदूक अब के वजीर हो जाते। अतुल प्रधान एक ऐसी शख्सियत है जो अपने दल में ही नहीं, अन्य दलों में भी अपने संघर्ष के तौर पर पहचान रखते हैं, संघर्ष के नाम पर पहचान रखते हैं। आम आदमी का नेता है अतुल प्रधान, जिसने छात्र राजनीति से राजनीति की शुरुआत की है और जिसने अपने माँ बाप को खोया है और जो आम आदमी की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचा है। और जो पूंजीपति हैं, जो धन्ना सेठ हैं, जो आम आदमी का खून चूस रहे हैं, उनकी चूल्हे हिल गई हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और अनाप शनाप आरोप, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं विधायक अतुल प्रधान के ऊपर। स्पष्ट कहना है मेरा इस विषय में। अडिग रहेंगे इस पर? अडिग रहेंगे, पूरी मजबूती के साथ विधायक जी के साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के साथ। तो ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं अतुल के समर्थन में और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं होगी, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, तब तक यह अमन अनशन निरंतर जारी रहेगा और हम इसके समर्थन में लगातार जारी रहेंगे। हमारे सहयोगी अंकित के साथ मैं कुलदीप सिंह बेरठ से।